सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में एक मैं जेन्युइन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है होटल मैनेजमेंट। और भाई, ये एक बहुत ही मतलब टॉपिक ऐसा है जो कि भाई मेरे पूरे के पूरे यूट्यूब के जितने मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, मतलब एज अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, मतलब पूरा भाई हर वीडियो पे कमेंट किया है, हाउ टू जॉइन आईएचएम, हाउ टू जॉइन ये, होटल मैनेजमेंट कैसा है, होटल मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसा है, वो कैसा है, फीस कितनी है, कैसे लोग हैं, क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है। और मतलब भाई इतना दुनिया भर का, मतलब इतना नौटंकी उसमें है सब कुछ कि भाई मतलब मैं खुद देख करके मैं ये सोचूं मैं इन लोगों को क्या रिप्लाई दूं। मैं सिंपल सादा लिख देता था और उसके बाद मेरे से कोई फिर कुछ पूछता ही नहीं था, तो फिर मैं भी छोड़ देता था भाई। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, बताना पड़ेगा भाई, सबको बताना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जो कि अभी बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सारे जेन्युइन क्वेश्चन थे, सब कुछ क्या कहते हैं अच्छे से लिख दिया है, मतलब प्रॉपर लिखा है, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ फालतू नहीं बताऊँगा, मतलब कि ये कैसा है, वैसा है, इतना दुनिया भर का ऐसा नौटंकी एंड ऑल। क्योंकि भाई मैं सिर्फ़ मेन टॉप मतलब मेन क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, बस इतना ही करूँगा बस। और क्योंकि सिंपल सादा आसान भाषा में बेसिक नॉलेज में, मतलब क्या बोल रहा हूँ, बेसिक तरीके से सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो बस तो चलो मैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई आईएचएम? अब भाई देखो, व्हाई आईएचएम में अब आपको क्यों करना है भाई, ये आप जानते हो, ठीक है? इसलिए इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में करना क्यों है, कि इसके बाद कि मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है? सो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आईएचएम लखनऊ अच्छा है? हाँ भाई, अच्छा है, मतलब पढ़ तो मैं वहीं रहा हूँ और अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखो, पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ अच्छा है। बाकी आप वहाँ जाके क्या करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस ये तो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। विच आईएचएम इज बेस्ट? अब भाई देखो, बेस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट तो दिल्ली है और मुंबई है। और बाकी यही 3-4 टू हाइलाइट में हैं, और बाकी सब तो सही है, सब कुछ सही है। मतलब देखो, आईएचएम दिल्ली सबसे फर्स्ट पे आता है, फिर मुंबई आता है, फिर उसके बाद कोलकाता, फिर क्या कहते हैं, चेन्नई वगैरह, बैंगलोर वगैरह आते हैं, क्योंकि हैं ये सारे हैं, मतलब टॉप 4 हैं। फिर आते हैं लखनऊ वाले, मतलब लखनऊ, फिर उसके बाद जितने आते हैं, मतलब ये लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में माने जाते हैं। तो इतने ही बेस्ट है, ठीक है। और बाकी सभी बेस्ट है भाई। फिर आता है भाई आईएचएम और आईआईएचएम। देखो भाई, अगर आपको आईएचएम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अगर इंडिया का ही रह के करना है, तो भाई वो होटल मैनेजमेंट इंडिया के लिए ही होगा, ठीक है। और आईआईएचएम होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको मतलब डायरेक्ट क्या कहते हैं, मतलब बाहर ही, मतलब इंटरनेशनली सब कुछ जाके करना है, तो वो आईआईएचएम के थ्रू होता है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, और तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, बस फीस दे करके, और वहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता है, जो भी होता है। तो नॉर्मल सी बात है, वो प्राइवेट के लिए होता है और वो गवर्नमेंट के लिए होता है, बट सेम सेम चीजें होती हैं, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ों में, दोनों में बस। अब आता है भाई, विच वन इज बेटर? भाई देखो, बेटर की बात करें तो दोनों ही अच्छा है भाई। मतलब एक में आपको थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, जल्दी ही क्या कहते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया वगैरह जाने का रहेगा। और जो मतलब ये वाला है, हमारा वाला एचएम है, इसमें क्या कहते हैं, मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इधर उधर से। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो ये वो क्या बोलते हैं ना, मतलब दोनों बेटर है, और दोनों में सबका अलग अलग सिस्टम है, और आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हो। तो दोनों ही सही है, जहाँ तक अपनी अपनी जगह पे। बाकी तो मैं जहाँ तक कहूँगा तो हमारा आईएचएम ज़्यादा बेस्ट है इस हिसाब से। मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट वाला होता है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो भाई ये वाला मिथ जो है एक दूर करना था, क्या होटल मैनेजमेंट फालतू है? अब भाई देखो, फालतू उन लोग के लिए है जिनको कुछ आता वाता है नहीं, मतलब आता है इन द सेंस, मतलब अब भाई देखो, चीज़ों की बुराई वही इंसान करता है जिनको खुद कुछ नहीं आता है, जो अपनी कमी निकालने के, मतलब अपनी कमी देखते हैं, साथ में दूसरों की भी कमी देखते हैं। लाइक अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो भाई ये थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा है ये वाला टॉपिक, बट देखो, सपोज दैट ये इंसान है, ये कुछ नहीं कर रहा है, बट ये जो है ये कुछ कर रहा है लाइफ में, तो ये जो है इसको देख करके जलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो भाई वही बात है ना। तो देखो यार, होटल मैनेजमेंट फालतू है? नहीं भाई, फालतू तो नहीं है भाई, उसमें बहुत कुछ है, मतलब बहुत एरिया है, बहुत डिपार्टमेंट है उसमें। आप कई जगह जा सकते हो उसके थ्रू, कई जगह, मतलब बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी है भाई उससे।
उससे भी रिलेटेड बहुत सारी है, मतलब है भाई बहुत सारी। तो भाई फालतू नहीं है, और कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है, और फालतू होती हैं तो भाई वो उन्हीं लोग को लगती है जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते हैं और दूसरों को देख कर के भी जलते हैं। तो बस सिंपल सादी सी यही बात थी, ठीक। अब फिर एक और क्वेश्चन आता है, होटल मैनेजमेंट के बाद क्या होगा? क्या होगा भाई? ज़ाहिर-सी बात है, आप होटल में काम करोगे, और अगर आपको होटल में काम, मतलब होटल में काम कर सकते हो, एयरलाइन्स में जा सकते हो, और भी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब भाई बहुत वैरायटी ऑफ मतलब डिपार्टमेंट है भाई होटल लाइन के थ्रू। अब ऐसा ही नहीं है कि आप होटल में ही काम करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब 3 साल में आप इतना मतलब नोटिस कर लेते हो, मतलब एक्सपीरियंस हो जाते हो अच्छे खासे। मतलब इंटर्नशिप पे जाते हो, वहाँ भी अच्छा आपको आइडिया लग जाता है, काम करते हो 5 महीने, 4 महीने जो रहता है, मतलब 4 महीने रहता है। आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या करना है, मतलब आगे का आपको खुद का प्लान हो जाता है, और जो भी रहता है वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये होटल मैनेज के बाद क्या होगा, मतलब 3 साल का होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बाद में क्या करते हो और पहले क्या डिसाइड कर लेते हो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा पूरा, ठीक है। वरना देखो कोई चीज़ ना, मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ उतनी वेस्ट नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है जो आप मतलब सोचते हो, या कोई आपसे कह देता है, और लाइक लोग कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट खराब होता है, इसमें सिर्फ खाना बनाना रहता है एंड इसमें बहुत कुछ ऐसा वैसा करना रहता है, बट यार नहीं है ऐसा। जब तक आप मतलब अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है, और आप खुद आकर के ये सब करना चाहते हो, तो भाई ये सब चीज़ें मतलब अब आप पे डिपेंड कर, देखो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, और आपका उस जॉब में इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो भाई वो आपके लिए है, आपको अच्छा लग रहा है, फिर बाद में उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अब भाई अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मत करो, छोड़ दो, बात खत्म। और अगर किसी और को पसंद नहीं आ रहा है तो भाई उस पे आप क्यों जा रहे हो भाई? उसको आपको बाद में थोड़ी ना देखना है, उस इंसान को। वो इंसान बाद में आपकी केयर थोड़ी ना करेगा, और ना तो पहले कर रहा था, ना तो अब कर रहा है, ना तो बाद में करेगा। तो भाई छोड़ो उसको भाड़ में। देखो एक और क्वेश्चन है कि क्या होटल लाइफ एक अच्छी चॉइस है? हाँ भाई अच्छी चॉइस है, मतलब होटल लाइफ भाई इतनी देर से क्या मैं मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा, सॉरी। मतलब होटल लाइफ एक अच्छी लाइफ है, हाँ भाई अच्छी लाइफ है। आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के भाई किसी भी, मतलब मुझे लगता है कि बिना हार्ड वर्क के किसी होटल लाइफ को ही छोड़ करके और भी जो दुनिया भर की लाइफ है, मेडिकल लाइफ हो गई, इंजीनियरिंग लाइफ हो गई, और भी जो दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन हो गई, लाइफ हो गई, भाई सब में भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। बिना हार्ड वर्क के भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई इतना ना सोचना कि ये सब करने से कितना इजी हो जाता है, कुछ भी करना आसान होता है, नहीं भाई, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। तो स्ट्रगल और हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी चीज को पाने के लिए। तो ये वाला टॉपिक सब क्लियर हो गया। तो गाइज अब मैं अपने कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि अब मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे मतलब क्लियर कर दिए हैं। हाउ टू जॉइन आईएचएम, देखो हाउ टू जॉइन आईएचएम में मैं क्या बोलूँगा, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका रैंक वगैरह आता है, उस हिसाब से आपको जो जिस आईएचएम में आपको जाने का मन करता है, उसको आपको सब सिलेक्ट करना रहता है, तो वो आप जा सकते हो। तो बस यही है, और बाकी जैसे होटल मैनेजमेंट का जो मतलब बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं वीडियो में, कि क्या कैसे कैसे क्या नहीं करना रहता है, ऐसे वैसे। कौन सा एचएम बेस्ट है ये बता दिया है, और मतलब और वो दुनिया भर का जो भी रहता है वो तो मतलब आपको पता ही है, और ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कौन सी जगह जाना है। तो ये थोड़ा सा खुद की भी अंडरस्टैंडिंग रहती है, ऐसा वैसा। तो ये आप खुद से कर सकते हो। तो गाइज अब मैं अपने कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है मेरा आईएचएम लखनऊ। तो उसमें कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ये क्वेश्चन है एक लोग का। तो देखो एनवायरनमेंट सब जगह सही है, नॉर्मल है, एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो। मतलब देखो सिंपल सी बात है भाई, स्कूल में भी यही हुआ है, एंड मतलब देखा जाए तो अगर आप मतलब सिंपल सी बात है, इनसे मतलब रख रहे हो, आपसे मतलब रख रहे हो, तो बस हो गया। और नॉर्मल पढ़ाई हो, देखो नॉर्मल पढ़ाई होगी, नॉर्मल आपको काम करना होगा, नॉर्मल प्रैक्टिकल होगा। हाँ थोड़े मोड़े इधर से अप्स एंड डाउन्स होंगे, इधर से उधर, थोड़ा लोगों से कम बॉन्डिंग बनेगी, ऐसा वैसा, लेकिन कुछ लोगों से बॉन्डिंग बनेगी, बट मतलब ठीक है, सब कुछ इन्वायरमेंट वगैरह सब ठीक है। मतलब जहाँ तक मतलब है वहाँ तक मतलब है, जहाँ तक कुछ कुछ नहीं है ना तो कुछ नहीं है। तो बस वही है, ये मतलब ये तो आपके अंदर भाई एक क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, तो ये तो आपके अंदर होगी ही होगी। तो इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वायरमेंट कैसा है, क्या है। तो क्योंकि ये तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा। हाँ, शुरू-शुरू में
लाइक ये तो सबके साथ होता है कि जैसे कॉलेज में मेरे साथ भी हुआ था, तो शुरू का जो 1 महीना था वो मेरे को लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। मतलब ये तो पता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट लाइक लोगों से मतलब बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी। बट धीरे-धीरे करके लोगों से कनेक्शन ये वो होने लगा। बाकी लोग इतना मैटर करते नहीं है, बट स्टिल आपको कॉलेज में रहना है तो ये थोड़ा बहुत तो इधर-उधर करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ होता है। तो बढ़िया। और कैसे लोग हैं? सही है भाई, मतलब बढ़िया है, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी, बहुत खराब लोग भी हैं और बहुत टाइप के लोग हैं, तो ये तो आपको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। और ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, अजीब सा भाई। हाउ वी कैन सर्वाइव और मैनेज, भाई ये आप पे डिपेंड करे भाई। मुझे लग रहा है ना, मैं आधे से ज्यादा वीडियो में सिर्फ यही चीज बोल दिया हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ तो भाई जाहिर सी बात है, ये चीज आप पे ही डिपेंड करती है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। मतलब अगर आपको पता है कि आपका गलत यूज हो रहा है, तो आप स्टिल क्यों अपना गलत यूज करवा रहे हो, समझ रहे हो? तो बस वही चीज है। मतलब आपको पता है कि सामने वाला इंसान खराब है, तो भाई उससे क्यों बात कर रहे हो? मत करो बात। और आपको पता है ये इंसान अच्छा है, मतलब पोलाइट है, बढ़िया है, काम से काम मतलब रखता है, तो ऐसे लोग से ही मतलब रखो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलते हैं ना, बाद में आपकी ही मेंटल हेल्थ खराब होगी, जब आपको लाइक लगेगा ये सब। तो ये सब छोड़ो भाई, ये सब मतलब समझ में आता है ये सब। तो बढ़िया है, जो भी है। तो गाइस ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं रिलेटेड टू हॉस्टल, कि हॉस्टल कैसा है। मतलब अगर आईएचएम के हॉस्टल की बात करें तो इट्स मतलब एवरेज है, मतलब बढ़िया है। मतलब जैसा हॉस्टल होता है एंड होना चाहिए वैसा ही है। बाकी आप वहाँ पे कैसे क्या करते हो वो बाद में आप देखोगे। बाकी अगर मैं तो हॉस्टल में वैसे रहा नहीं हूँ, तो देख के बताऊँ तो अच्छा है, मतलब ठीक है। बस यहाँ खाने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इंसान को, तो वो तो चलता है। बाकी हॉस्टल कैसे मिलेगा, ये जिस दिन आपका एडमिशन होता है उसी दिन आपको फॉर्म मिलता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या विदाउट हॉस्टल चाहिए। मतलब 2 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप हॉस्टल के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। उसी दिन आपको, मतलब उसी दिन जिस दिन आपका एडमिशन होता है उसी दिन आपको बताया जाता है, और उस दिन फॉर्म ही मिलता है वहाँ पे। जब आप जिस दिन आपका एडमिशन वाला दिन होता है उसी दिन आपको सब कुछ बताया जाता है, एंड उसी दिन जो भी हॉस्टल की फीस वगैरह रहती है वो सब उस दिन ही डिस्कस कर ली जाती है। तो ये सब आपको उसी दिन पता चल जाएगा अगर आपको हॉस्टल लेना है तो। तो अगर मेरी मानो तो हॉस्टल बेटर है, जो भी है। मतलब आपका क्या रहेगा ना, अगर आपको कुछ मतलब जैसे वो कॉलेज के अंदर ही रहेगा हॉस्टल, तो आपका जैसे आप अटेंडेंस भी मेंटेन रहेगी। मतलब ये मैंने देखा है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनकी अटेंडेंस मतलब, हाँ बहुत लोग की नहीं भी रहती है, बट स्टिल क्या कहते हैं, जैसे मैनेज हो जाता है। अगर आपका किसी दिन कॉलेज में मन नहीं है आने का, बट स्टिल जैसे होता है ना कि बट स्टिल कैसे भी करके आ जाएं किसी भी तरीके से, वो वाला काम हॉस्टल वाले कर लेते हैं, तो उसमें उनका फायदा रहता है। एंड कई चीज़ें रहती हैं जहाँ पे मतलब लगता है कि हाँ हॉस्टल ठीक है। अगर आप मान लो आपका जैसे मान लो आईएचएम आपके घर से 2 घंटे की दूरी पे है या 3 घंटे की दूरी पे है, ऐसे है, तो भाई तब तो फिर दिक्कत करेगा। बट अगर जैसे, हाँ, जैसे अगर क्योंकि आईएचएम के आस-पास बहुत सारे पीजी हैं, तो अगर आपको पीजी में रहना तो आप वहाँ भी रह सकते हो, वो भी ठीक है, बेटर है। और बाकी ये सब तो खाना-वाना आपको देखना पड़ेगा, जो भी। और जो पीजी खाना प्रोवाइड करते हैं वो तो उनका अलग सिस्टम है, और हॉस्टल में जो रहता है वो तो रहता ही है भाई। तो देखा जाए तो हॉस्टल बढ़िया है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर लेना। और उसकी जो फीस होती है वो सब अलग होता है, तो उसकी भी फीस मतलब क्वाइट क्या बोलते हैं, डिसेंट सी है, मतलब नॉर्मल है जितनी हॉस्टल की फीस होती है। तो बस यही सारी बातें थी जो भी थी अबाउट टू हॉस्टल, अबाउट टू उसमें कैसे आते हैं, क्या करते हैं, तो यही सब। मतलब कुल मिलाकर के मैंने इस पूरी वीडियो में मतलब अपना पूरा, अभी मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, तो अभी तक मैंने अपने पूरे फर्स्ट ईयर और उससे भी थोड़ा सा पहले का, जब मैं एडमिशन वगैरह ले रहा था और एग्ज़ाम दिया था और ये सब हुआ था, तब तक का अब तक का सारा मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है, ना कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज ऐसा वैसा कुछ है। और मतलब मैंने इतना भी कुछ एक्सप्लेन करके नहीं बताया। मुझे भी पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसी पूरी वीडियो में क्या कहते हैं, सिंपल सादी सी लैंग्वेज में बस एकदम मतलब क्लियर क्लियर बताना था कि कौन सी चीज़ क्या है, आईएचएम कैसा है, होटल मैनेजमेंट क्या है, हॉस्टल कैसा है, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है।
आईएचएम लखनऊ कैसा है, ये आईएचएम कौन-सा अच्छा है, कौन-सा सबसे अच्छा है, ऐसा-वैसा बात किया है। मैंने इन सब चीज़ों पे बात नहीं की है कि हाउ टू जॉइन, मतलब हाउ टू जॉइन इन द सेंस भाई वो तो आप जॉइन ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो आपको बाद में देखना पड़ेगा ना कि हाँ, वही चीज़। आपको बाद में देखना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि होटल लाइफ कैसी है एंड होटल मैनेजमेंट कैसा है। अभी फ़िलहाल तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो जब मेरा सेकंड ईयर चलता रहेगा तो जो आप व्लॉग्स देखोगे या ऐसा-वैसा या मेरे को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो मैं आपको पोस्ट करके बताऊँगा ही बताऊँगा। बाकी देखो होटल मैनेजमेंट का तो सब कुछ बढ़िया है, और अगर आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं आइटम के मतलब अपने थोड़े-थोड़े मिनी व्लॉग्स टाइप के बना के अपलोड किए हैं, तो वो देख सकते हो। कुछ 2-4 ठो व्लॉग्स भी डाले हैं, मतलब पहले दिन का व्लॉग डाला था कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, वो बहुत लोग देख रहे हैं मुझे लग रहा है। एंड मतलब बहुत कुछ का डाला है, नवरात्रि का डाला है, हमारा लास्ट सेमेस्टर के दिन एक मतलब वहीं लखनऊ में क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ही विज़िट पे गया था तो उसका व्लॉग बनाया था। तो अच्छा है जो भी है, मतलब सब देख रहे हैं, मैंने भी देखा, नोटिस किया, क्योंकि व्यूज़ आ रहे थे तो इसलिए थोड़ा-सा देखा, तो अच्छा है। बाकी तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और मुझे कुछ और इन्फॉर्मेटिव लगेगा, जेन्युइन लगेगा तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊँगा। बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि भाई मेरे पूरे कमेंट सेक्शन, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट कमेंट भाई, और इंस्टाग्राम पे लोग इतनी रिक्वेस्ट डाल दिए हैं कि मुझे भाई ये वीडियो बनानी ही पड़ रही है। क्योंकि भाई मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊँगा कि भाई ये कैसा है, ये कैसा है। और ऑलरेडी मेरे को लोग बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता चल रहा जा रहा है ना कि मेरी वीडियोज़ कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि भाई कमेंट आ रहे हैं, पुरानी-पुरानी वीडियोज़ पे कमेंट आ रहे हैं इस वजह से, तो ये बनानी पड़ गई। तो अगर आपको सच में समझ में आया हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो भाई फिर से कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पे अच्छे से बता दूँगा। बाकी तो भाई वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी ही है भाई, बहुत कुछ लगी है, तो भाई प्लीज़ क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ कनेक्टेड रहो, और वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर कर दो, और बाकी कमेंट करना भाई, क्या बोलते हैं, कुछ भी डाउट रहेगा, और यही सब है। तो गाइज़ इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।